हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो आज हम अटर्नी वू यंग वू के थर्ड एपिसोड को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एक नया केस किम जोंग हू का, जो एक 20 साल का ऑटिस्टिक बॉय था जिस पर अपने बड़े भाई को जान से मारने का इल्ज़ाम लगा था, जो कि सियोल के बड़े कॉलेज का एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट था। अब केस जियोंग हू को बचाने का था, पर मर्डर न्यूज़ के फैलने के बाद ऑटिस्टिक पीपल पर लोग भद्दे कमेंट्स करने लगे थे। अब जियोंग हू से बात करने के लिए यंग वू अपने फादर की एडवाइस लेती है कि एक ऑटिस्टिक पर्सन को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि उसके फादर वू यंग के बिहेवियर को काफ़ी सालों से टैकल कर रहे थे। पर वू यंग के फादर कहते हैं कि एक ऑटिस्टिक पर्सन के साथ रहना लोनली फील करने जैसा होता है। बचपन में यंग वू के फादर अकेले ही उसे पाल रहे थे और उससे बच्ची बात भी नहीं कर पाती थी और ना उसे अपने फादर से कोई मतलब ही था। पर अब जब से वो कॉन्वर्सेशन करने लगी थी, वो काफ़ी बेटर फील करते हैं। यंग वू को लीगो गेम तो पसंद था ही, पर उससे ज़्यादा लॉस से प्यार था और बस इसलिए यंग वू के फादर लॉ की वजह से उसे हैंडल कर पाते थे। जैसे बचपन में वू यंग वू शॉप के बाहर रोने लगती है और चुप नहीं होती, तो यंग वू के फादर उसे प्यार से नहीं बल्कि ऐसे पब्लिकली चीखने को लेकर लॉ बताते हैं और वो रोना बंद कर देती थी। ये मेथड यंग वू को समझाने के लिए काम आता था। अब जियोंग हू के पेंगसू लव के थ्रू अटर्नी वू यंग वू, अटर्नी चॉय और मियोंग सूक उसे कंफर्ट करते हैं और उसे सॉन्ग गाकर चिल आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर उससे केस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। केस को क्लोजली देखने पर यंग वू को पता लगता है कि उसके ओल्डर ब्रदर सांग हू ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट आदमी ऐसा क्यों करेगा। घर से कोई प्रेशर नहीं, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो कोई वजह ही नहीं बनती सुसाइड करने की। और उसकी मदर किम जोंग हू को उनके साथ आगे किसी भी मीटिंग को करने से इनकार कर देती है। एक दिन जब वू यंग वू और ली जुन हो बाहर जा रहे होते हैं, तो ली जुन हो की फ्रेंड दोनों को साथ में देखती है और समझती है कि ली जुन हो शायद कोई एनजीओ में काम करता है और डिसेबल लोगों की आज भी हेल्प कर रहा है। इससे यंग वू को बहुत बुरा लगता है और ली जुन हो को भी। यंग वू और ली जुन हो मर्डर वेन्यू पर जाकर एविडेंस लेते हैं और उन्हें सांग हू के गले की रस्सी और उसकी जर्नल मिलती है। और सच्चाई भी यही होती है कि सांग हू को बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, उसे पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी और वो बेस्ट बनने का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और एग्ज़ाम करीब थे, उसे पता था कि वो फेल हो जाएगा। उसने सुसाइड को चुना। वो बार बार घर पर कोशिश करता, लेकिन इससे पहले भी एक बार ज्यूं हो उसे सुसाइड करते देख चुका था। जियो हूँ बहुत डरा हुआ था। दरअसल सांग हूँ और जियो हूँ के पेरेंट्स इसलिए सुसाइड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि इससे उनके बेटे की बेइज्जती होती कि वो इंटेलिजेंट नहीं था। इस पे वू यंग कहती है कि जो मर चुका है उसकी बेइज्जती की पड़ी और जो जिंदा है उसे इस केस में कैसे डाल सकते हैं, जो क्राइम उसने किया ही नहीं। दरअसल उसके पेरेंट्स को ये था कि ऑटिस्टिक की बीमारी की वजह से उनके बेटे ने अपने भाई को मारा और मेंटली वीक होने से उसे रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए भी वो सुसाइड वाली बात एक्सेप्ट करने से कतरा रहे थे। वहीं जब वू यंग वू केस पर कोर्ट में आर्ग्यू करती है, तो उसके ऑटिज्म पर भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से यंग वू को केस से हटा दिया जाता है। और ऑटिज्म पर यंग वू पे क्वेश्चनिंग और केस से निकलने के बाद यंग वू खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है, पर वो इस केस की तह तक जाने के लिए कोशिश करती है। इतने में ली जुन हो उसे बचा लेता है और तभी यंग वू का दिमाग चलता है और वो जियो हू के भाई की कंडीशन को भाप जाती है कि उस दिन क्या हुआ था। वो भी इसी तरह से गिरा था और उसका भाई उसे पकड़ नहीं पाया और उसकी रिब्स टूट गई और उसे सीपीआर देने के चक्कर में उसका छोटा भाई उसे जगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पेरेंट्स को लगता है कि जियो हू ने अपने भाई का मर्डर किया है। कोर्ट में साबित हो जाता है कि जियो हू निर्दोष है, पर इस केस के बाद अटॉर्नी यंग वू यंग रेजिग्नेशन देती है और जॉब छोड़ देती है और यही थर्ड एपिसोड भी पूरा होता है। क्या अटॉर्नी यंग वू अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर पाएगी? क्या ली जिन हो वू यंग वू को अपॉलॉजी गिफ्ट दे पाएगा? इस सवालों के आंसर्स हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।